नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी गाइस। आज के सेशन में बात करने वाले हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स आपको कैसे देना है, ये आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। वो जो 10 से 15 मिनट या 30 मिनट का जो इंटरव्यू होता है, अगर हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो हमने जो जीवन भर पढ़ाई की है, जो पिछले 10 से 12 साल में हमने जो पढ़ाई की है, वो पढ़ाई काम में आ जाती है। पर अगर हमने इंटरव्यू में गलत सवालों के जो सही सवालों के गलत जवाब अगर दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि इंटरव्यू में चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, स्कूल का हो, फैक्ट्री का हो, कंपनी का हो, कोई सा भी इंटरव्यू, उसमें लगभग आपसे 15 ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मतलब किसी भी फील्ड के हो, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो आज मैं आपको वो कॉमन क्वेश्चंस बताऊंगा कि अगर आपने उनका आंसर सही तरीके से दे दिया तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, आपके पास कितनी भी डिग्रियां हैं, कितनी भी आपने पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिले तो फिर हमें पढ़ाई करने का मतलब नहीं मिला। इसीलिए आज के सेशन को मैं 2 भागों में कंप्लीट करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसका नाम रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1, इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2, अगर हुआ तो पार्ट 3 भी बनाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। इसलिए ध्यान से आपको सुनना है, नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो आपको उसमें सफल होकर ही आना है, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए उसमें, और आप जिस भी जॉब के लिए जाओ, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है एक छोटी से छोटी जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है और बड़ी से बड़ी जॉब के लिए भी एप्लीकेबल है। दोस्तों, इसीलिए आपको इन इंटरव्यूज को, इन क्वेश्चंस को ध्यान सुनना है, क्योंकि मैंने भी जो है, मैं कंपनी में एचआर मैनेजर रह चुका हूं, इसलिए मैंने भी कई इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं और मैंने भी सेम क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों को, और सेम क्वेश्चंस के अगर एक्सपेक्टेड आंसर्स मुझे मिले तो मैंने उन्हें सेलेक्ट किया है कंपनी के लिए। इसीलिए आपके लिए बहुत काम का इंटरव्यू होने वाला है। तो बिल्कुल मैं आपको इसमें बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको बताऊंगा उसमें आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपको बताऊंगा कि एक डेमो आंसर कि किस तरीके से आप आंसर्स को दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चंस के पास जाएं या क्वेश्चंस की तरफ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? नंबर 1 टेक्निकल क्वेश्चंस, नंबर 2 बिहेवियरल क्वेश्चंस, नंबर 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस। दोस्तों, तीनों को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। दोस्तों, पहला पार्ट है टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर आपका इंटरव्यू टेक्निकल फील्ड में है, मान लो अगर आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी भी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पर स्किल की नीड होती है ना, जैसे आपने ITI किया है या कोई भी ऐसी फील्ड जहाँ पर आप मोबाइल सुधारने का काम करते हो, है ना, सैमसंग कंपनी के लिए आपका इंटरव्यू है, अमेजॉन के लिए इंटरव्यू है, तो वहाँ पर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? आपकी प्रोग्रामिंग के बारे में हो सकते हैं, लैंग्वेज C++, जावा के बारे में हो सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी मशीन के पार्ट्स के बारे में हो सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल फील्ड के नहीं हैं तो फिर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे टेक्निकल के बारे में। वो है, आपको इंटरनेट का नॉलेज है या नहीं है, आपको माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्सेल का नॉलेज है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो टेक्निकल फील्ड में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बिहेवियरल क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चंस। व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा इंटरव्यू उस पर ही डिपेंड करता है। व्यवहारिक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्यवहारिक क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें वो ये पता लगाते हैं कि क्या आप किस तरीके से वर्क पर, किस सिचुएशन में कैसी बातें करते हैं, मतलब हाउ डू यू हैंडल द वर्क सिचुएशन। ये सारी जानकारी आप वहाँ से निकलती कहाँ से? बिहेवियरल क्वेश्चन से। तो दोस्तों, लगभग 60 to 70% जो इंटरव्यू डिपेंड करता है वो सेकंड वाला जो बिहेवियरल क्वेश्चंस है, व्यवहारिक क्वेश्चंस, इस पर डिपेंड करता है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कंपनी में कैसे चैलेंजेस को फेस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 3 पर आता है एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसका मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपकी रीजनिंग का पता लगाया जाता है, आपके दिमाग के लेवल का पता लगाया जाता है, आप कितने कॉन्शियस है, कितने अवेयर है, कितने अलर्ट है, उसका पता लगाया जाता है। ये जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये आपको इमीडिएटली इंटरव्यू के दौरान कोई सिचुएशन दी जाती है कि आप रोड पर चल रहे हैं, सामने आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे,
इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम लाइफ स्किल्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इसके अलावा वो इंटरव्यू में आपको पूछ लेगा कि भाई एक ग्लास रख देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि बताओ ग्लास में क्या है, कितना ग्लास भरा है, कितना खाली है। या फिर आपको पूछ लेंगे कि एक केक है, केक को बीच में से काट दो, है ना, एक पीस निकाल दो ट्रायंगल के शेप में, और बाकी बचे हुए केक को इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आज जो हम फोकस करने वाले हैं इन तीनों क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, स्पेशली फोकस करेंगे बिहेवियरल क्वेश्चंस पर, व्यवहारिक क्वेश्चंस पर, ताकि आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। आज का सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान सुनना है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। यकीन मानिए अगर आपने आज के सेशन को अच्छे से अटेंड किया तो किसी भी जॉब के लिए आप जाएंगे आपका वहाँ पर सेलेक्ट होना तय हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को समझाना मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों जो इंटरव्यू का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों ये किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे आप बड़ी से बड़ी पोस्ट, इवन यू आर गोइंग फॉर IAS एंड IPS, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बारे में बताएं सिंपली। दोस्तों लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है इंटरव्यू में, चाहे आप हिंदी में आंसर्स दें, इंग्लिश में दें, लेकिन आपके आंसर्स सही होने चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। इंग्लिश में आंसर्स देते हैं तो मच बेटर है, हिंदी में थोड़े से इंपॉर्टेंस कम आपको दिया जाता है, ये रियलिटी इंडिया की है। दोस्तों टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है कि हमें अपने बारे में बताना है, हमें अपने आप को डिफाइन करना है, मतलब वो आपसे आपके बारे में पूछना चाहते हैं। इंटरव्यूअर दो बातें आपके बारे में जानना चाहता है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा है। बात नंबर 1, हाउ डू यू कम्युनिकेट, आप बोलते कैसे हैं, आप बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, और आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। दूसरा अब जो आपको पूछना चाहते हैं वो है व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, आप अपने बारे में किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर्स में आपको दो बातें, कम से कम दो बातें ज़रूर बोलनी चाहिए। आपके नाम के साथ आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, और दूसरी जो बात आपको बोलनी चाहिए वो है आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड। मतलब 3-4 बातों को अगर हम अरेंज कर दें, आपका नाम, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका फैमिली बैकग्राउंड, और आप चाहो तो हॉबीज़ बता सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 बातें आपको बतानी चाहिए। इसको आपको बहुत लंबा नहीं खींचना है, कोई कहानी या कोई रामायण चालू नहीं करनी, लंबा नहीं खींचना है, और नहीं बहुत शॉर्ट बताना है कि उसने आपको पूछा कि अपने बारे में बताओ, आपने अपना नाम बता के छोड़ दिया। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और अंडरस्टैंड कि माय नेम इज़ दिस। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे मान लो कहा जाए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा। सिंपल शॉर्ट में, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ कमलेश यादव, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दिल्ली। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, I did my schooling from Khargone district, which is in Madhya Pradesh, and I have completed my bachelor's from commerce from PMB Gujarati Commerce College Indore. I have also completed my master's in MBA, and that I have done from this college particularly. Apart from this, I have also completed my Bachelor of Education from this college, sir. As far as my family is concerned, there are 5 members in my family. My father is a farmer, mother is a homemaker. I have 2 siblings. I also like to play cricket and I like to watch movies. That's all about me, sir. तो दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, 4 से 5 बातें जो है अपने बारे में बता दी है। ये बातें एक जमा हुआ था, मतलब दिस इज़ नॉट द रियलिटी, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, ऐसे आप भी अपने बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने, आपके एजुकेशन कहाँ से, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, ये सारा का सारा जो है बातें आप बता सकते हैं सिस्टमेटिक वे में जमा कर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे बेनिफिट ये होगा कि सामने वाले के पास आपकी मुख्य बातें चली गई है। एक तो आपका नाम चला गया है, एक आपका एजुकेशन चला गया है, एक आपका बैकग्राउंड चला गया है ना, फैमिली बैकग्राउंड चला गया, और आपको क्या पसंद है वो चला गया। इसके अलावा आप 1 या 2 एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं अपने बारे में, क्या आई एम हार्ड वर्किंग, या आई एम पंक्चुअल, आई एम फ्लेक्सिबल, जो भी आपको बोलना, एक आधा एडजेक्टिव अपने ऊपर आप लगा सकते हैं, हम स्मार्ट वर्क के इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 4 से 5 बातें आपको बतानी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, नहीं 1-2 चीज़ बता के छोड़नी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई सा भी इंटरव्यू अगर आप ये 3 से 4 बातें बताते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आपने मुंह खोला तो आने वाला इंटरव्यू किस वे में जाएगा वो दिशा तय करता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू आपका रिज्यूमे चेक कर रहा होता है, उस समय आपको क्वेश्चन फेंक देता है और बोल देता है कि चलो बताओ अपने बारे में। जब तक आप बोलते हो तब तक वो चेकआउट करता है कि आपने क्या क्या किया है। अगर आपने अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया तो रिज्यूम को रख के फिर आपकी ओर ध्यान देने लग जाएगा, नहीं बंदे में दम है, बंदी में दम है, इसलिए अपना इंट्रो प्रॉपर दें। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब,
किसी भी जॉब में आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि आपको ये काम क्यों चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है, हम जल्दी से बोल पड़ते हैं, सर पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी दैट्स वाई आई वॉन्ट दिस जॉब, मुझे पैसा चाहिए इसलिए मुझे यहाँ काम करना है। अगर आपने पैसे को बीच में लाए इंटरव्यू में तो आपका काम तमाम, आपको वहाँ से रवाना, टाटा गुड बाय बोल दिया जाएगा। आप पैसों के लिए जॉब करने नहीं जा रहे, आपको ये शो करना है कि आप कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप इनकी कंपनी के साथ टाई अप होकर सीखना चाहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अल्टीमेटली उसका मोटो क्या है, वो क्या जानना चाहता है। तो वो ये जानना चाहता है कि आपकी सोच कंपनी के बारे में क्या है, आपका असली मकसद क्या है। सिर्फ आप पैसों के लिए जॉब करना चाहते हैं या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपने ये बता दिया कि आप पैसों के लिए जॉब करना चाहते हैं तो कंपनी वाले ये सोचेंगे कि अरे यार इसको तो पैसे से मतलब है, आज हमारे यहाँ काम कर रहा है, कल कोई और ऑफर दे देगा तो वहाँ चला जाएगा। आज हम दे रहे हैं 50,000, कल किसी ने 60,000 दे दिया तो वहाँ चला जाएगा। तो हम इससे ट्रेनिंग देंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे ट्रेनिंग पर और ट्रेन होकर भाग जाएगा ये। इसीलिए यू डोंट नीड टू ब्रिंग द मनी इन बिटवीन, आपको पैसे को बीच में नहीं लाना है। तो आपको इसका आंसर देने से पहले ये सोचना है कि आपके और कंपनी के बीच में क्या कॉमन है। जिस फील्ड के लिए आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड में और आप में क्या सिमिलरिटी है, आप किस तरीके से कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हो, आपको वो बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो कि एबीसी मतलब किसी कंपनी का नाम है, एबीसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आप उसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लेते एग्जाम्पल है, तो आप कैसे आंसर दोगे? सर एक्चुअली एबीसी इज़ अ वेरी फेमस कंपनी इन इंडिया. I have heard about it on many social media platforms. This company is growing day by day. I would be happy to part of this because I want to improve my skills with this company, and I firmly believe that if I get chance to work with this company, definitely I'll improve my skills and I'll get a lot of opportunities to work here. I can develop a leader in myself working with this company, sir. I have also heard about this company that this company is going to launch some new projects which will bring this kind of development in this area. So I really want to part of this and I really want to work with this, sir. So that is why, sir, I want this job. मतलब आपने ये बताया, अगर हिंदी में बात करें तो आप ये बताया आपने कि सर ये जो एबीसी कंपनी है आपकी, इसके बारे में मैंने सुन रखा है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में डिस्कशन होता रहता है, कॉर्पोरेट में इसकी एक अपनी वैल्यू है, बहुत फेमस कंपनी है सर मुझे अगर इसके साथ काम करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत अपने आप को लक्की समझूंगा, खुश नसीब समझूंगा सर मेरे पास ये स्किल्स है, मैं जो है प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेता हूँ सर, इसलिए अगर मुझे आपकी कंपनी में जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च कर रहे हैं मैंने सुना है, तो अगर मुझे उसमें काम करने का मौका मिले तो सर मेरी स्किल्स का भी टेस्टिंग हो जाएगा, साथ में मुझे भी एक अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो सर मैं मौका चाहता हूं ताकि मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊं, बहुत कुछ सीख पाऊं सर, इसीलिए मैं ये जॉब मुझे चाहिए। तो आपने व्हाई डू यू वांट दिस जॉब के आंसर्स में आपने ये बताया कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास जो नॉलेज है वो कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये जॉब चाहिए। आपने पैसे का जिक्र ही नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है, क्योंकि कंपनी को आपका एटीट्यूड समझ में आता है दोस्तों एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड अगर आपके पास सही डायरेक्शन में है तो आपके बल्ले बल्ले, अगर आपके पास एटीट्यूड गलत डायरेक्शन में है तो फिर आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए सही एटीट्यूड आप तभी सीख पाएंगे जब सही लोगों के साथ रहेंगे, अपने आप पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसका आंसर देंगे। आई होप आप प्रॉपर आंसर देंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी फील्ड के हिसाब से आंसर जोड़ना है। मैंने जो अभी आंसर बताया डेमो आंसर, वो एक सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए था। अगर आप टीचर हैं तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि सर मैंने स्कूल के बारे में बहुत सुन रखा है, ये काफ़ी अच्छी स्कूल है जो बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन देती है और आने वाले फ्यूचर में भी आप यहाँ के एडमिशन चालू करने वाले हैं। सर मेरे पास ये क्वालिटी है कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ सब्जेक्ट को, और मुझे सर एक अच्छे आप हैं जो माहौल है, इसी प्रकार के माहौल की नीड है सर। अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, साथ में स्कूल के लिए भी बहुत कुछ करना चाहूँगा सर। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा सर और बच्चों को ग्रो करना चाहूँगा। अल्टीमेटली आपको इस तरीके से आंसर देना है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे को हमारी स्कूल के बारे में जानकारी है, रिसर्च करके आया है और ये उसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है। तो ऐसे आंसर्स दीजिए जॉब के लिए कि आपको क्यों जॉब चाहिए, तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, मतलब आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट्स है। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यूअर क्यों पूछता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। वो दो बातें आपके बारे में जानना चाहता है। एक ये बात जानना चाहता है कि क्या आपके बारे में पता, आपको अपने बारे में पता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, किस पॉइंट पर आप बहुत स्ट्रांग हो। और दूसरा वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी कमियों को एक्नॉलेज करते हैं, क्या अपनी कमियों को, गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि दोनों ही चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर हमारे पास प्लस पॉइंट है तो हमें ईगो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे एक्सेप्ट करने के बाद हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए। ये दो बातें बेसिकली वो जानना चाहता है। इसीलिए आपको अपने आंसर ऐसे देना है कि दोनों ही बातें कवर हो जाए। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार अलग अलग भी पूछे जाते हैं। पहले आपको स्ट्रेंथ पूछ लेगा, फिर आपको वीकनेस पूछेगा, ये दोनों ही साथ में पूछ लेगा। तो हम दोनों को साथ में कवर करते हैं। पहली बात, स्ट्रेंथ क्या होती है। दोस्तों आप अपने स्ट्रेंथ में कुछ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम क्विक लर्नर, आई एम पंक्चुअल। इस तरीके से आप कुछ भी, बहुत सारे हज़ारों एडजेक्टिव्स होते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन आप जो भी एडजेक्टिव बताएंगे, अब जैसे आपने बोल दिया कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो पूछे उसके पहले अपन ही एक्सप्लेन कर दो कि सर आई फील दैट आई एम गुड कम्युनिकेटर बिकॉज लास्ट टाइम इन माई कंपनी एक्चुअली many times I was offered or I was given chance to communicate new deals, and literally sir I got success in all the new deals, and I really contributed my good communication skills towards the benefit of the company। तो आप हिंदी में अगर आंसर देंगे तो ऐसा देंगे कि सर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मैं एक अच्छा जो है एक बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे मेरी भाषा पर कमांड है, मैं किसी का भी मन मोह सकता हूँ। इसलिए जहाँ पर मैं काम कर रहा था सर, वहाँ पर जब भी कोई नई डील आती थी तब मैं एक जो डिपार्टमेंट संभाल रहा था सुपरवाइज़र का, उसके अलावा जब नए कस्टमर्स आते थे तो मुझे डील करने के लिए बोला जाता था। और सर मैं जितने भी नए कस्टमर्स आते थे उनको बहुत ही जल्दी कन्विंस करने के बाद हमारी जो कंपनी का प्रोडक्ट उन्हें देता था और बहुत ही सेटिस्फाइड वो होते थे। तो इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ और इस कंपनी के लिए मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर इस्तेमाल कर पाऊँगा। इस तरीके से आपने आंसर दिया, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, कोई पूछने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। फिर बात आ जाती है आपकी वीकनेस की कि आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों कमियां सब में हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल कमी की बात की जा रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल वीकनेस, नॉट योर पर्सनल वीकनेस। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो खुजली आती है, मुझे बुखार आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को चाटा मार देता हूँ। ये वीकनेसेस आपको नहीं बतानी है दोस्तों। यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रोफेशनल वीकनेस, अंडरस्टैंड। अब प्रोफेशनल वीकनेस क्या होती है आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कमियाँ तो हर इंसान में होती है, लेकिन आपको ये बताना है कि आपके अंदर क्या कमी थी और आप उसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं वो बताने। जैसे मान लो कि आपने बताया, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक डेमो आंसर देता हूँ। सर समटाइम्स आई रियली फाइंड डिफिकल्ट टू मैनेज माई टाइम when I am assigned lots of tasks together. It is really difficult to work together on all the topics, all the points, all the tasks. But nowadays I am working on it and I am trying to become a multitasking person. So nowadays I have started writing my diary. I have started categorizing the words, and I am also following the calendars through which I can improve myself on this particular weakness. आपने ये बताया कि सर एक्चुअल में कई बार जो है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ जब मुझे एक साथ बहुत सारे काम दिए जाते हैं, इसीलिए वो काम डिले हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ सर कि मैं आजकल डायरी में सारे काम लिखता हूँ पहले सुबह से ही, और कैलेंडर में जो है मैं उनको टिक कर देता हूँ ताकि मुझे कौन सा काम कब करना है इसको मैं कर पाऊँ। तो सर बहुत जल्दी ही मैं अपनी इस वीकनेस को भी इम्प्रूव कर लूँगा और मैं बहुत जल्दी मल्टीटास्किंग पर्सन बन जाऊँगा, मतलब एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर पाऊँगा, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर रहा। तो आपने दो बातें यहाँ पे बता दी दोस्तों। एक तो आपने ये बता दिया कि आपके अंदर एक कमी है कि आप एक साथ ज़्यादा काम मैनेज नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप उसको वो करना चाहते हो, उसके लिए आपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर दिए। तो ये आपके एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। दोस्तों देखो, वर्कर अगर आप प्रोफेशनल कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो इनफ मैच्योर हो, साथ में जो है चीज़ों को समझने रहेगा। कोई गधे को हायर नहीं करना चाहते कि वहाँ का माहौल बिगाड़ दे। वहाँ पर उन्हें ऐसे व्यक्तियों की नीड है जो कहीं भी उसे भेज दिया जाए हर जगह अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस बतानी, जैसे मैंने बताया। आप अपनी फील्ड के हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैनेज करिए, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
टेल मी अबाउट द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड एट योर वर्क। मतलब आपको ऐसे चैलेंजेस के बारे में बताना है जो आपने वर्क प्लेस पर जो है फेस किया। दोस्तों हम जब भी कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और कई बार उन प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्व करना पड़ता है। कोई और नहीं आता है बताने के लिए, कोई और बताने के लिए आएगा तो फिर वही कर देगा ना, हमें बताएगा क्यों। इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड आपको है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने कहीं काम किया 2-4 साल को आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पूछेंगे कि चलो भाई बताओ, आप उस कंपनी में काम कर रहे थे तो कभी कभी आपको दिक्कतें भी आई होंगी, आपने उस दिक्कतों को कैसे हटाया। तो आपको जो है आंसर देना है, मतलब वो ये जानना चाहता है। पहली बात तो क्वेश्चन से इंटरव्यू क्या जानना चाहता है, तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप किसी प्रॉब्लम जो आती है काम के दौरान उसे सॉल्व कैसे करते हैं और क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं। आप इरिटेट होते हैं या फिर आप पॉजिटिवली उसे सॉल्व करते हैं। तो आपको आंसर भी वैसे देना है। आपको कोई ऐसा किस्सा शेयर करना है ना, जो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि सर, अगर आपको पर्सनल बिल्कुल नहीं होना है कि सर एक बार मुझे अपने बॉस ने जो है मुझे डांट दिया था तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैंने बदला लेने के लिए अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को भी मोटिवेट कर दिया, प्रोवोक कर दिया, और फिर मीटिंग में मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की, मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर ऐसी बातें बोलोगे तो रिज्यूम को फाड़ के फेंक के भगा देंगे आपको कि तुम बदला लेने आए हो कंपनी में, या टेकिंग अ रिवेंज। कोई हेमलेट चल रहा है क्या यहाँ पर, कोई ड्रामा चल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। इसीलिए आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है। पॉजिटिव आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ कि सर एक बार क्या हुआ है कि सर जी सर बिल्कुल सर, चैलेंजेस काम के दौरान आते हैं और हम उन्हें इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम अपनी दिमाग से काम लें तो। सर लास्ट टाइम जब हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो हम चूक गए और प्रोजेक्ट जो है 1 वीक एक्सटेंड हो गया। जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी सारी टीम को बुलाया और मैंने पता लगा कि कहाँ पर गैप हुई है। तो मैंने ये पाया सर कि हमारा जो एक मैनेजर था उसने जो नीचे वाले जो वर्कर्स थे, उसके नीचे जो अंडर में जो काम कर रहे थे, उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया, मतलब उनसे प्रॉपरली बात नहीं की। इसीलिए जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो है हमारा जो टास्क था वो 1 वीक डिले हो गया। तो मैंने सबको समझाया कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैंने खुद भी ये सीखा कि काम करते समय प्रोडक्शन के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक प्रॉपरली होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन हो सके। तो सर मैं उससे ये सीखा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो सर मैंने इसी तरीके से जो है चैलेंजेस को लिया, जो 1 वीक जो प्रोजेक्ट डिले हुआ था वो नेक्स्ट टाइम से डिले ना हो, इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन पर काम किया गया। तो इससे सारी बातें जो है मैंने सर जो है डिस्कस की। तो सर तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप आंसर देंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा और आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा ये चारों के चारों क्वेश्चंस। और नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करना है ताकि आप भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओ। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम अगले 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप इनको अच्छे से रेडी कर लीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अपने फील्ड के हिसाब से इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को एडजस्ट कर लिया तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों जॉब पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब पढ़ाई जॉब के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन एक जॉब का हमको नहीं पाना है। हमें समय के साथ अपने आप में बदलाव करना है, हमें बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाना है। इसके लिए जितना हम सीखेंगे, जितना सीखने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। आई होप कि जो आज आपने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया ये बहुत काम में आया होगा। आपने दोस्तों को बताया अपने इस इंटरव्यू कोर्स के बारे में और उनको भी ज्वाइन करवाएं। चलिए अगले सेशन मिलेंगे कुछ अगले इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।